Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about second lecture of class 9th mental ability, ranking test and ordering test. तो चलिए बेटा, आज हम जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था हमने रैंकिंग टेस्ट और ऑर्डरिंग टेस्ट, उसी का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनईसीजीएस और पीआरएमए के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी औसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं आपसे इसी पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज़ मेंबर्स जो है ना, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज के साथ जो भी अपने डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करते रहें। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि हम थोड़ी सी हमारी जो प्रमोशनल पार्ट है उसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन हो ही जाता है। तो फटाफट से, ये तो आपको पता है मेरा इंट्रोडक्शन है। मेनली हम यहाँ पर बात करते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम को इंस्टॉल करके चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि क्लास 6th 7th 8th 9th 10th हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 का आपका ग्रुप कोड मिलने वाला है t.m/ttb08। क्लास 9th का ग्रुप कोड है आपका t.m/ttb009 एंड मेनली आपकी क्लास 10th है तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, और अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको काफ़ी सारे डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो आप क्लास 9 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पैकेज की बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो क्या करना है आपको, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ टेस्ट सीरीज का, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3500 रुपीज़। इसमें मिलने वाला है आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ पर आपके लिए बहुत शानदार और दमदार एक डिस्काउंट ऑफर लेकर आया हूँ मैं, वो भी 30% का। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव, मतलब कि डिस्काउंट कूपन आपको LS लाइव यूज करना है, तभी आपको 30% का डिस्काउंट मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में मिलेगा। सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार धमाकेदार आपके लिए डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर। ओके, तो फटाक से कूपन कोड अप्लाई करने के बाद क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट। ओके, और आपके लिए यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज गिवन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। आपको क्या करना है, फटाफट से इस नंबर पर कॉल करना है और अपने जितनी भी डाउट्स, जो भी क्वायरी आपको इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड है, वो सारी क्वायरी आप यहाँ से कॉल करके कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं।
I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. Smart आप ऑलरेडी यहीं से आपको क्या बनना है यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट, और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। फटाफट से पेन कॉपी निकालो और शुरू हो जाओ स्मार्ट स्टडी करना, क्योंकि आज का जो लेक्चर रहने वाला है आपका लेक्चर नंबर 2 ये रहने वाला है मेनली अल्फाबेटिकल क्यूबिकल, अल्फा न्यूमेरिक क्यूबिकल और रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड। ओके, तो क्यूबिल में काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल और अल्फा न्यूमेरिक क्यूबिल की अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस क्लासेज में ऑलरेडी स्टडी करते हुए, प्रीवियस क्लासेज मीन्स पहले के जो हमारे चैप्टर्स जहाँ पर हमने अल्फाबेट टेस्ट सीरीज के बारे में डिस्कशन किया, नंबर सीरीज के बारे में डिस्कशन किया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बारे में। ओके, तो वहाँ पर हम सारी चीज़ें ये कंप्लीट कर चुके हैं। मेनली यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनके ऑर्डर से रिलेटेड, इनके रैंकिंग से रिलेटेड टाइप क्वेश्चंस आपको किस तरह के मिलने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हम। ओके, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं व्हाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, प्रीरिक्विजिट्स हमारे क्या क्या है, कीवर्ड्स हमारे क्या मिलने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर काफ़ी अच्छे से नजर आ रही है। ओके, तो चलिए इंट्रोडक्शन फेज की बात कर लेते हैं। वैसे तो हम इंट्रोडक्शन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं ओके लेक्चर 1 में, लेकिन यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन है ये आपका अल्फाबेट से रिलेटेड है, सेकंड वाला जो पॉइंट है ये पूरा आपका न्यूमेरिक से रिलेटेड है, ओके नंबर से रिलेटेड। तो देखो फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है कि इन दिस टाइप क्वेश्चंस, मतलब कि इसमें हमें जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो मेनली किस तरह के मिलेंगे आपको, लेटर सीरीज से रिलेटेड, मतलब कि आपको लेटर सीरीज इसमें गिवन होगी। ओके, इंग्लिश अल्फाबेट मतलब कि ए से लेकर जेड तक के आपके जो अल्फाबेट होते हैं वो सारे आपको गिवन होंगे, और रैंडम इनके सीक्वेंस में या तो कुछ चेंज करने के लिए बोल दिया जाएगा, या फिर हमसे ये बोला जाएगा कि लेफ्ट से 13th पोजीशन या राइट से 13th पोजीशन, टू वर्ड्स टू राइट। तो मतलब कि इस तरह का हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया जाने वाला है और उससे रिलेटेड हमसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ओके, तो ये तो रहने वाला है आपका अल्फाबेट से रिलेटेड। और सेकंड नंबर से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम में देखो आपको क्या मिलने वाली है, यहाँ पर इंडिविजुअल लिटिल बाइट अंडरस्टैंडिंग द रैंक पर्टिकुलर पर्सन, यहाँ पर जो बात की जाएगी वो पर्टिकुलर किसी पर्सन की रैंक की बात की जाने वाली है। मतलब कि इस तरह से दिया जाएगा कि कोई भी आपका फ्रेंड है, मान लीजिए उसका नेम ए है, ए की जो पोजीशन है, ए की जो रैंक है वो टॉप से तो 6th है और डाउन से 26th है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं नंबर से रिलेटेड रैंकिंग में। ओके क्लियर, ये सारी चीजें मैं आपको लेक्चर 1 में क्लियर कर चुका हूं। उसके बाद हमने वहीं पर डिस्कशन किया था कि न्यूमेरिक नंबर क्यूबिल क्या होते हैं हमारे पास, साथ में अल्फाबेट क्यूबिल क्या होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक क्यूबिल क्या होते हैं, रैंकिंग टेस्ट, ऑर्डरिंग टेस्ट, इसमें हमने नंबर क्यूबिल को काफी अच्छे से स्टडी किया है। आपको नंबर से रिलेटेड एक सीरीज दी जाती थी और उस सीरीज के बिहाफ पर आप आंसर्स कंप्लीट करते थे। ओके, ये तो आपका पार्ट था जो कि हम लेक्चर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। अल्फाबेटिकल क्यूबिल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है और अल्फा न्यूमेरिक क्यूबिल ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये दोनों पार्ट जो है ना हमारे ये प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें आज इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होने वाली है। हम काफ़ी ईजिली और काफ़ी अच्छे से समझेंगे। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ओके, ये सारा पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं लेक्चर 1 में। एक बार मैं सिर्फ ब्रीफिंग करवा रहा हूँ। मेनली मोटिव है हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको वो है आंसर द गिवन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब कि आपको यहाँ पर अल्फाबेट एक सीरीज गिवन है और इस सीरीज में से आपसे 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच लेटर इज 5th टू द राइट, कौन सा लेटर है जो 5th टू द राइट, 5th से राइट पोजीशन पर, और 18th लेटर फ्रॉम योर राइट, और 18th पोजीशन फ्रॉम योर राइट, आपके राइट से 18th पोजीशन और 5th द राइट। तो देखो यहाँ पर फटाफट से देखो, मुझे आंसर बताओ कौन सा आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन है आपके पास, इन 5 ऑप्शन में से ही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर टाइमर आपके सामने है, फटाफट से आप 30 सेकंड्स का टाइम लीजिए और सॉल्व करके मुझे बता दीजिए जल्दी से, फटाफट से। देखो अल्फाबेट दिया हुआ है हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। इसमें इन 26 अल्फाबेट में आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रॉम लेफ्ट कौन सा होगा, फ्रॉम राइट कौन सा होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट कौन सा होगा और टूवर्ड्स राइट कौन सा होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं इस पार्ट से रिलेटेड। ओके, तो मेन सबसे पहले आपको ध्यान किस चीज पर देना है कि यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन गिवन है ये फ्रॉम लेफ्ट की बात कर रहा है या फ्रॉम राइट, टूवर्ड्स लेफ्ट की बात कर रहा है या टूवर्ड्स राइट। हमें अगर ये चीज पता है तभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो फटाफट से पहले तो सीरीज देखो, फिर क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि लेटर इज 5th टू द राइट,
फिफ्थ टू द राइट, मतलब कि टूवर्ड्स राइट, है ना, ऑफ द, किसके टूवर्ड्स राइट, 18th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट राइट, मतलब कि आपके राइट से जो 18th लेटर होगा उसके टूवर्ड्स राइट में फिफ्थ जो लेटर है, फिफ्थ जो अल्फाबेट है वो कौन सा मिलने वाला है आपको, ये आपको यहाँ पर आंसर में बताना है। ओके, फटाक से 20 सेकंड्स कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से बताइए, फटाफट से, फटाफट बताओ। फर्स्ट लेक्चर में जिसने काफी अच्छे से इजीली स्टडी किया है कि टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स राइट, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, वो तो बहुत ही इजीली आंसर दे सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो सकता है। आपका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, करेक्ट बता दीजिए जल्दी से, कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। ए बी सी डी चारों ही आंसर आपके सामने है, सॉरी 5 आंसर है आपके सामने, कौन सा करेक्ट आंसर है, फटाफट बोलो जल्दी से बेटा, कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। ए से लेकर आपके पास ई तक पार्ट है, जल्दी से, 5 सेकंड्स रिमेन रह गए, जल्दी बोलो जल्दी, ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है, फटाफट, ओनली 2 1 एंड 0, टाइम आउट। ओके, टाइम आउट हो गया यार बेटा। चलो अब आप आंसर नहीं दे पाए तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम देते हैं आंसर किस तरह से। सबसे पहले अल्फाबेट सीरीज देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अगर हम ए से जेड पर चल रहे हैं, कहां से, ए से जेड पर, तो ये होगा आपका फ्रॉम राइट, क्या होगा, फ्रॉम राइट नहीं होगा, फ्रॉम लेफ्ट होगा। क्या होगा बेटा ये आपका, फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, ओके, क्लियर है भाई, लेफ्ट से आप आगे बढ़ रहे हो ना। ओके, और इसी तरह से अगर हम z से a की तरफ आते हैं, कहां पर, z से a की तरफ, तो ये होता है आपका फ्रॉम राइट। अब कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। फिर बोला गया है इसमें टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट। अगर आप a से z की तरफ जा रहे हो तो ये होगा आपका टूवर्ड्स राइट। क्या होगा, टूवर्ड्स राइट। और अगर आप यहां पर z से a की तरफ आ रहे हो तो ये होगा आपका टूवर्ड्स लेफ्ट। क्या रहने वाला है, टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। अब यहां पर आंसर हमें ध्यान से देना है, बिल्कुल इजी फॉर्म में, है ना। ए से अगर हम z की तरफ जा रहे हैं तो मिडल क्या रहने वाला है हमारा, m। z से अगर n के a की तरफ जा रहे हैं तो मिडल रहने वाला है हमारा n। ठीक है, मतलब कि आप फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हो, ठीक है, इस तरफ आ रहे हो, तो ये कंप्लीटली यहां पर आपका जो मिडल रहने वाला है वो रहने वाला है m। और अगर आप z से a की तरफ जा रहे हो तो आपका मिडल जो रहेगा n रहेगा, मतलब कि रिवर्स ऑर्डर में हमारा जो मिडल रहेगा वो n रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 18th फ्रॉम योर राइट, मतलब कि पहले हमेशा क्वेश्चन में फ्रॉम वाली कंडीशन को सॉल्व करो, फिर टूवर्ड्स वाली कंडीशन को सॉल्व करो। तो देखो यहां पर तो टूवर्ड्स वाली कंडीशन है ना, और यहां पर क्या है, फ्रॉम वाली कंडीशन है। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। यहां पर देखो अब 18th फ्रॉम योर राइट, फ्रॉम योर राइट मतलब कि इधर जाओगे, 18th पोजीशन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। 18th पोजीशन पर कौन आया आपके पास, आई। ठीक है, यहां पर बता रहा हूं कहां से, फ्रॉम राइट से। क्लियर है, अगर उधर से आओगे तो 9th पोजीशन पर ही आ जाएगा, लेकिन इधर से बोल रहा हूं मैं। ओके, अब 18th पोजीशन पर जब आपके पास यहां पर आई है तो आई से 5th पोजीशन, आई से 5th पोजीशन मतलब कि 1 2 3 4 एंड 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 5, 5th पोजीशन पर, आई से 5th पोजीशन पर कौन है, यहां पर हमारे पास n है। कौन है, n। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, n। कहां है,
ऑप्शन नंबर ई में। इसीलिए मैंने कहा आपको कि आपका ऑप्शन नंबर जो ई है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन इसने आपको क्या किया, कंफ्यूज कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखो, जब क्वेश्चन आपके पास है तो पहले आप फ्रॉम कंडीशन को सॉल्व करोगे, फिर आप टू वर्ड्स वाली कंडीशन पर जाओगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक क्लियर है सब? चलो फटाक से नोट कर लो फटाफट, फिर चलते हैं हम आगे फटाफट। चले आगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी के बेस पर है, डायरेक्शन बेस ही है क्वेश्चन, लेकिन मैंने सबका डायरेक्शन आपको एक एक क्वेश्चन पर दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था जो कंडीशन, उसी की तरह से सेकंड कंडीशन में हमें क्या कंडीशन गिवन है ये देखो। यहां पर सबसे पहले आपके पास एक सीरीज है, आपको पता है इफ ऑल द वोवेल्स आर रिमूव, अगर इस अल्फाबेट ऑर्डर में से 26 अल्फाबेट ऑर्डर में से मैं रिमूव कर देता हूं जितने भी मेरे वोवेल्स हैं उन्हें फ्रॉम द अल्फाबेट कर दिया, फिर विच लेटर विल बी द सेवंथ टू द राइट ऑफ द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब कि फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट सेवंथ लेटर कौन सा रहने वाला है, मुझे इसका आंसर दीजिए। अब फटाफट पहले सीरीज बनाइए फिर आंसर दो फटाफट से, बहुत ही इजी है, बहुत इजी, बिल्कुल ध्यान से देखो। पहले आपको क्या करना है, इस सीरीज में से वोवेल्स को रिमूव कर दो। ठीक है, इसमें से वोवेल्स को जैसे ही आप रिमूव करोगे फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्रॉम वाली कंडीशन पर जाना है। फ्रॉम में क्या बोला गया है आपको, यहाँ पर देखो फ्रॉम द लेफ्ट, कौन सा लेटर, फिफ्थ लेटर, लेफ्ट से फिफ्थ लेटर, लेफ्ट से फिफ्थ लेटर पर आओ, मतलब कि ई पर आओगे आप, फिर ई से टूवर्ड्स राइट जाना है, कहां पर, सेवंथ, ई से आपको सेवंथ पोजीशन पर जो अल्फाबेट मिलेगा टूवर्ड्स जाने पर वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, फटाफट अब सॉल्व कर दो, पूरा मैंने आपको एक तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इजी है आपके लिए अब कुछ, क्योंकि सारा आंसर तो मैंने आपको ओरली बता दिया है। जल्दी से फटाफट करो बेटा, जल्दी से। कौन सा आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, मेरे अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, चेक कर लो आप फटाफट से, क्या आपका भी ऑप्शन नंबर डी आंसर है करेक्ट, हाँ या ना? फटाफट से बेटा जल्दी सॉल्व करो थोड़ा सा। जो कंडीशंस बोला गया है क्वेश्चन में पहले उन कंडीशंस को नोट करो, फिर आप फ्रॉम लेफ्ट देखो, फ्रॉम लेफ्ट पर फिफ्थ अल्फाबेट देखो, फ्रॉम लेफ्ट से फिफ्थ अल्फाबेट जो भी आपको मिलेगा, मतलब कि वोवेल्स को रिमूव करने के बाद, है ना, तो ई नहीं मिलेगा, वोवेल्स को रिमूव करने के बाद ई नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ई ऑलरेडी हमारा वोवेल्स होता है, ए हमारा ऑलरेडी वोवेल्स होता है, तो दो तो ये हो गया, तो 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन पर समथिंग हमें एच मिलेगा। फिर हमें देखना है कि एच से टूवर्ड्स राइट जाने पर हमें यहाँ पर सेवंथ पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट मिलता है, और सेवंथ पोजीशन पर जो अल्फाबेट मिलेगा वही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट से बता दो आप, क्लियर? चलो काफी कम टाइम रह गया, ओनली ऑन 7 मिनट्स रह गए, जल्दी बोलो। 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके, चलिए देखो, सबसे पहले हम यहां पर पूरा ABCD लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। अब आपको पता है आपको रिमूव करना है, किसे रिमूव करना है, वोवेल्स को। तो वोवेल्स को रिमूव करने से पहले आपको यहां पर पता होना चाहिए कि वोवेल्स क्या होते हैं आपके। क्या सर इंग्लिश वाली बच्चों जैसी चीजें बता रहे हो, है ना, यही होते हैं, क्लियर? इन्हें क्या करो, रिमूव कर दो फटाक से। अब हम रिमूव करते तो एक काम करते हैं, इरेज कर देते हैं ना। अब आपके पास इरेज का ऑप्शन नहीं है तो मेरी गलती नहीं है। ए हमारा निकल गया यहाँ से, बी भी रवाना हो गया, आई भी रवाना हो जाएगा, AEIO हो गया और U, ये लो हमने इन्हें रिमूव कर दिया। ठीक है, मतलब कि 26 में से 5 क्या किया हमने, रिमूव कर दिए। ओके, अब यहां पर देखो फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बाकी आप लिख लेना। ठीक है, अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको पहले क्या बोला गया है,
फ्रॉम लेफ्ट सॉल्व करना है, फ्रॉम लेफ्ट से कौन सा लेटर, फिफ्थ लेटर, तो ये होता है आपका फ्रॉम लेफ्ट, क्या होता है ये, फ्रॉम लेफ्ट, काफी अच्छे से पता है आपको, और ये होता है आपका फ्रॉम राइट, है ना, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। अब फ्रॉम लेफ्ट से आपको फिफ्थ लेटर देखना है, तो ये रहा आपका फिफ्थ लेटर जी, क्या है, जी। अब इस जी से टूवर्ड्स जाना है आपको, और टूवर्ड्स भी कहां जाना है, राइट में, टूवर्ड्स राइट, तो फ्रॉम लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट भी यही होगा आपका, टूवर्ड्स राइट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट मतलब कि इधर से, फ्रॉम राइट और टूवर्ड्स लेफ्ट मतलब कि इधर से, ये है आपका टूवर्ड्स लेफ्ट, ओके। चलिए टूवर्ड्स राइट में कहां जाना है आपको, सेवंथ अल्फाबेट पर, कौन सा अल्फाबेट पर, सेवंथ पर, तो यहां से सेवंथ, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन पर कौन है मेरे पास, पी है, कौन है, पी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ओके। इसीलिए मैंने कहा आपको कि आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फटाक से नोट करो अब जल्दी से, फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही इजी लगा ना, ओके। चले थर्ड देखो अब फटाक से, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग विथ ए इज रिमूव्ड फ्रॉम द अल्फाबेट, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर जो सीरीज गिवन है इसमें से अगर हम, जैसे कि हमारे पास सीधा सीधा सा बोला गया है कि एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग विथ ए इज रिमूव्ड फ्रॉम द अल्फाबेट, which letter among the remaining letter would be third to the right of the fifth letter from the right, मतलब आपको यहाँ पर दिया गया है कि जैसे आपके पास ये सीरीज है, इसमें से हर एक स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ए से स्टार्टिंग हो रही है, तो ए को हटा दो, फिर सी को हटा दो, फिर ई को हटाओ, फिर जी को हटाओ, आई को हटाओ, मतलब कि जैसे ए को फर्स्ट को हटा दिया, फिर 3 5 7 9 11, फिर 13 15 17 19 21 23 एंड 25, इन सारे को जब आप हटा दोगे तो फिर आपको जो अल्फाबेट यहाँ पर मिलने वाले हैं उनकी हेल्प से आपको ये बताना है यहाँ पर कि अगर आपके पास बोला जाए कि थर्ड टू द राइट ऑफ द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट, मतलब कि फिफ्थ लेटर राइट से फिफ्थ लेटर के रेस्पेक्ट में थर्ड फ्रॉम द राइट कौन सा रहने वाला है। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, फटाफट से सॉल्व करके बताओ बेटा, जल्दी से, फटाफट, जल्दी से, बिल्कुल ध्यान से देखो, सीधा सीधा सा बोला गया है आपको, फिफ्थ फ्रॉम राइट, राइट से फिफ्थ, राइट से फिफ्थ, फ्रॉम राइट मतलब कि इधर से चलोगे, तो पहले आपको रिमूव जिन्हें करना है ना, हम उस पर क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। देखो इन्हें आपको क्या करना है, रिमूव करना है, रिमूव कर दिया, अब आपने यहां तक रिमूव कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बोला गया है कि फिफ्थ लेटर फ्रॉम राइट मतलब कि इधर Z से 1 2 3 4 5, फिफ्थ लेटर हो गया, ठीक है। फिर यहां से बोला गया कि थर्ड टू द राइट, राइट से थर्ड साइड में, अब राइट से थर्ड साइड में मतलब कि यहां पर देखो, राइट से थर्ड साइड में, यहां से टूवर्ड्स राइट देखो, टूवर्ड्स राइट, ठीक है, किसके, थर्ड लेटर, तो थर्ड लेटर कौन सा मिलेगा, यहां पर हमारे पास यहां तक कंप्लीट हो गया, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड मतलब कि एल हमारा जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओके। फटाफट से नोट करो जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या है हमारा, एल, ओके। नेक्स्ट पर चले, चलो नेक्स्ट देखो, आपके पास वही सीरीज गिवन है और इसी में कहा गया है कि ए और बी आर रिटर्न इज बी एंड ए, अगर हम ए और बी को लिख देते हैं बी ए, सी और डी को लिख देते हैं डी सी, ई एफ को लिख देते हैं एफ ई, मतलब कि इंटरचेंज कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड को आपस में इंटरचेंज कर दिया, थर्ड फोर्थ को आपस में इंटरचेंज, फिफ्थ सिक्स्थ को आपस में इंटरचेंज, सेवंथ एट्थ को आपस में इंटरचेंज, मतलब कि पूरे को हम क्या करें, इंटरचेंज कर दें। तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि हमारे पास व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एम फ्रॉम योर राइट, तो एम की जो पोजीशन रहेगी आपके राइट से वो क्या रहने वाली है, बस आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। फटाफट से करो बेटा जल्दी से, फटाफट, एम की पोजीशन बतानी है आपको यहाँ पर
राइट से, फ्रॉम योर राइट, आपके राइट से m की पोजीशन क्या रहने वाली है जब आपके पास आप इनकी पोजीशन चेंज कर देते हो, फर्स्ट की पोजीशन को सेकंड, सेकंड की पोजीशन को फर्स्ट, मतलब कि इंटरचेंज कर देते हो, तो m की पोजीशन जो रहने वाली है वो क्या रहने वाली है आपके पास? कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? फटाफट से देखो, सॉल्व करो, मुझे बताओ। 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूं पूरा। जो बोला है सिर्फ उसको ध्यान से सुनना और उसी के बेस पर आप सॉल्व करना इसे, फटाफट। देखो मैं बता देता हूं इसको, आपको इंटरचेंज करना है, मतलब कि BA BC, ठीक है, FE HG JI LK NM PO RQ TS VU XW और ZY। आपने इंटरचेंज कर दिया पोजीशन को। आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि AB जो है इन्हें आप लिख सकते हो BA, CD को आप लिख सकते हो DC, EF को आप लिख सकते हो FE। तो वही हमने किया, हमने इनकी पोजीशन को क्या किया? इंटरचेंज कर दिया। हमने जब इनका पोजीशन इंटरचेंज किया तो हमें ये बताना है कि M फ्रॉम योर राइट, फ्रॉम योर राइट, आपके राइट से M की पोजीशन क्या रहने वाली है। अब ये देखो, ये क्या रहने वाला है? फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या करेक्ट है? ये तो आपका फ्रॉम लेफ्ट होगा ना, हाँ या ना? मैंने क्या बोला है आपको कि A से Z की तरफ जब भी जाओगे फ्रॉम लेफ्ट है, और Z से जब भी A की तरफ आओगे फ्रॉम राइट है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फ्रॉम राइट से हमें M की पोजीशन को बताना है, तो फ्रॉम राइट से M की पोजीशन क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8 9 10 11 12 13, क्या पोजीशन है? 13। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो C है वो बिल्कुल करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से नोट करो। अब आपके माइंड में यहाँ पर ये आ रहा होगा कि सर अभी आपने हमें बताया कि जब हम A से Z की तरफ जाएंगे तो मिडल में हमें A मिलेगा, Z से जब हम A की तरफ आएंगे तो हमें मिडल में N मिलेगा। ऐसा क्यों? है ना? अगर यही चीज है तो इस तरह से M तो आने का सवाल ही नहीं उठता है, आना तो N चाहिए था। आपके माइंड में यही आ रहा है ना? यही आ रहा है। अगर N आना चाहिए था तो M की पोजीशन या तो क्या होती? 14 होती, लेकिन क्यों नहीं आया उसका रीजन मैं बताता हूं। जब आप A से स्टार्ट करते हो, Z की तरफ जाते हो, और आपने यहां पर क्या किया? A से स्टार्ट करके Z की तरफ जब आप गए तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो M है ये 13th पोजीशन पर है। हमने यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं की, सिर्फ इनके प्लेस को इंटरचेंज किए, इनके प्लेस को इंटरचेंज किए। जब हम इधर से जाते हैं तो पहले M आएगा, और जब हम प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे आपस में तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो इधर से फिर 13 आपका N के प्लेस पर क्या हुआ? M हुआ। ओके, फटाक से नोट करो आप जल्दी से, फटाफट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द अबव अल्फाबेट इज अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर, अगर हम हमारे पास जो भी अल्फाबेट्स दिए हुए हैं इन्हें रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, विच लेटर विल बी 12th टू द लेफ्ट ऑफ द 16th लेटर फ्रॉम योर राइट। मतलब कि 16th फ्रॉम योर लेफ्ट, पहले तो फ्रॉम योर लेफ्ट देखो, फ्रॉम योर लेफ्ट से 16th लेटर कौन सा हो रहा है, उस 16th लेटर के रेस्पेक्ट में आपको टूवर्ड्स जाना है 12th। कहां जाना है? टूवर्ड्स 12th पोजीशन पर। ओके, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? फटाफट से बताओ मुझे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैंने आपको बता दिया है कि सॉल्व किस तरह से करना है। सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक यूज करो और आंसर बता दो मुझे। पहले इन्हें रिवर्स ऑर्डर में सेट कर दो, मतलब कि Z उधर चल जाएगा, A इधर आ जाएगा, Y उधर जाएगा, B इधर आएगा, X उधर, C इधर, इस तरह से हो गया कंप्लीट ये। इसके बाद आपको पहले फ्रॉम योर लेफ्ट, आपके लेफ्ट से, आपके लेफ्ट से कहां आना है? 16th लेटर पर। कहां आना है? 16th लेटर पर। उस 16th लेटर के रेस्पेक्ट में टूवर्ड्स जाना है। कहां? राइट, टूवर्ड्स राइट। ठीक है, सॉल्व करो अब फटाक से, फटाफट जल्दी से, फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, टाइमर आपके सामने लगा हुआ है, जल्दी से सॉल्व करके बता दो।
क्या करेक्ट आंसर मिल रहा है यहाँ पर? जल्दी से फटाफट से, मैं इन्हें रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर देता हूं पहले, ठीक है। Z Y X W V U T S R Q P, ओके यहाँ तक हो गया, P तक हो गया, फिर O N M L K J I H G F E D C B A, ओके आप चाहे तो उल्टी एबीसीडी लिख देना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बिल्कुल करेक्ट है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से आपको क्या करना है, फ्रॉम लेफ्ट, ये आपका फ्रॉम लेफ्ट होगा, क्या होगा ये आपका फ्रॉम लेफ्ट, ये आपका क्या है फ्रॉम राइट, यहां तक भी आपको पूरा पता है। ये आपका टूवर्ड्स राइट है, क्या है टूवर्ड्स राइट, ये आपका टूवर्ड्स लेफ्ट है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलो अब ध्यान से देखो, फ्रॉम योर लेफ्ट 16th अल्फाबेट, आपके लेफ्ट से 16th अल्फाबेट, 16 पर चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 पोजीशन पर कौन आया हमारे पास, के, ठीक है। अब इस के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, 12th लेफ्ट, के रेस्पेक्ट में 12th लेटर देखना है लेफ्ट पर, ठीक है। तो देखो 12th लेटर देखो 16th के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, 16 के रेस्पेक्ट में टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट किधर होगा आपके पास, फटाफट देखो बिल्कुल टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट मतलब कि आपको इधर जाना है, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में जाओगे आप, के रेस्पेक्ट में, के रेस्पेक्ट में आप 12th पोजीशन पर जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इस के को तो आप काउंट ही नहीं करोगे, 1 तो कहां से होगा आपके पास, एल से होगा, तो 1 से 12 का मतलब हो गया कि डब्ल्यू, क्या होगा डब्ल्यू। हम कह सकते हैं कि के रेस्पेक्ट में जब हम टूवर्ड्स लेफ्ट जाते हैं तो 12th पोजीशन पर जो हमें अल्फाबेट मिलेगा वो होगा हमारा W, और W है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ओके फटाक से नोट कर लो जल्दी से, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी डीज आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय W बट नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय K, मतलब कि हमें यहां पर उन डीज को देखना है जो कि W को तो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और के जस्ट बाद में नहीं आ रहे हो, फटाफट से देखो, के जस्ट बाद में नहीं आ रहे हो और W को फॉलो कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ डी कितने हैं आपके पास, ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से, क्या आपका करेक्ट आंसर है, जल्दी से बताओ, फटाफट से देखो, क्वेश्चन को समझो पहले क्या बोला गया है फिर आंसर दो। क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि आपको उन डीज को देखना है, मतलब कि इस पैटर्न में ये जो सीरीज गिवन है इसमें आप सबसे पहले डी को देखो और वो डी सेलेक्ट करो जो कि के जस्ट बाद में ना हो और डब्ल्यू को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। फटाफट से देखो, फटाफट जल्दी से देखो, देखो हमारे पास है यहाँ पर के डी सी डब्ल्यू, के डी डब्ल्यू, एन के जी डी डब्ल्यू डब्ल्यू, डी एच के ई डी डब्ल्यू, जेड डी डब्ल्यू, ठीक है। हमें क्या बोला गया है, डब्ल्यू को तो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय के जस्ट बाद में ना हो, तो देखो ये तो के जस्ट बाद में, तो ये इनकरेक्ट, ये तो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट एक तो हमारा ये करेक्ट है, डी को फॉलो कर रहा है, एक हमारे पास यहां पर ये भी डी को फॉलो कर रहा है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि हम सीधा सीधा सा क्या देख सकते हैं कि ये डी को फॉलो कर रहा है, ये भी डी को फॉलो कर रहा है और ये भी डी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कितने आपके पास, 3 है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है,
क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी। फटाफट से नोट कर लो, ऑप्शन नंबर डी फटाफट नोट करो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ ईच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज अटैच्ड ए वैल्यू इक्वल टू इट्स सीरियल नंबर इन द अल्फाबेट, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल इट्स लेटर। हमें यहाँ पर जितने भी लेटर्स दिए हुए हैं, इन लेटर्स में हमें क्या करना है कि ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, इन ऑप्शंस के जो अल्फाबेटिकल नंबर है, उन अल्फाबेटिकल नंबर्स का सम करना है, और सम करने पर हमें ये देखना है कि सबसे हाईएस्ट सम हमें कौन से नंबर का मिलता है। मतलब कि यहाँ पर जो ऑप्शन है, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका अल्फाबेटिकल सम सबसे ज्यादा रहने वाला है आपका, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, फटाफट से 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शंस को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, सबका पोजीशन पता होना चाहिए बस। फटाफट से देखो, इनकी पोजीशंस बताओ और सॉल्व कर दो फटाफट, काफी सारा टाइम हो गया, 36 मिनट हो गया, थोड़ा जल्दी करो। चलो मैं बताता हूं आपको, टाइम ओवर। ओके चलो देखो, अब फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास विंड। W की पोजीशन क्या होती है? 23, I की पोजीशन 9, N की पोजीशन 14, D की पोजीशन 4। सेकंड टॉन, T की पोजीशन 20, O की पोजीशन 15, N की पोजीशन 14, E की पोजीशन 5। यहां पर सम करते हैं हम, तो देखो ये 23 और 9 32, 32 और 4 36, 36 और 4 40, 50, कितना हुआ? ये हो गया आपके पास 50। यहां पर देखो 20, 35, 35 और 5 40 और 15 54, ये हुआ आपके पास 54। फिर थर्ड देखो, बी की पोजीशन 2, यू की पोजीशन 21, डी की पोजीशन 4 और वाई की पोजीशन 25। तो देखो 25 और 4 29, 29 और 2 31, 31 और 1 32 और 20 52, तो ये होगा आपके पास 52। फिर फोर्थ ऑप्शन पर देखो, मोर, एम की पोजीशन 13, ओ की पोजीशन 15, आर की पोजीशन 18 और ई की पोजीशन 5। तो फाइनली ये तो हुआ देखो आपके पास 20 हो गया, 15 और 5 20 और 10 30, 38, 38 और 3 41 और 51, ये हुआ आपके पास 51। फिर आता है आपके पास नोज, यहां पर देखो एन की पोजीशन 14, 15, 19 और ई। ओके, यहां पर ध्यान से देखो, ई की पोजीशन तो क्या है? 5 है, ये लो 5। ये हो गया आपके पास 20, 20 और 19 39, 39 और 4 हो गया आपके पास 43 और 10 53। तो ये लो, अब इन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? आपको पता है कि 54 है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है मतलब क्या है? टोन है। क्यों? क्योंकि टोन का जो सम मिल रहा है हमें, वही सबसे ज्यादा मिल रहा है, और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। ओके, फटाक से नोट कर लो जल्दी से, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया? आ जाओ, यहां पर देखो 8th क्वेश्चन, इफ फर्स्ट एंड 26th, सेकंड एंड 25th, थर्ड एंड 24th एंड सो ऑन लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर पेयर्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। मतलब कि फर्स्ट और लास्ट ले रहे हो, सेकंड और सेकंड लास्ट ले रहे हो, स्टार्टिंग से थर्ड और थर्ड लास्ट, फोर्थ और फोर्थ लास्ट, फिफ्थ और फिफ्थ लास्ट। मतलब कि जब आप स्टार्टिंग के फर्स्ट को और लास्ट से फर्स्ट को लेते हो तो एक पेयर बनता है, स्टार्टिंग सेकंड और लास्ट सेकंड को लेते हो तो सेकंड पेयर बनता है। इसी तरह से आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है।
आपके सामने है जी आर, क्या आपका जी आर करेक्ट हो सकता है, सी डब्ल्यू आपका करेक्ट हो सकता है, या आई पी आपका करेक्ट हो सकता है, या ई वी आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है आपको ये बताना है, फटाफट से बता दो जल्दी से। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, जल्दी से सॉल्व कर लो। बहुत ही इजी आंसर है, बहुत इजी, बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अल्फाबेट लिख लो पहले तो पूरे, और फर्स्ट लास्ट लेते जाओ, ठीक है। जो रिमूव होते जाए उन्हें रिमूव करते जाओ, और आगे से और एक पीछे से लेते जाओ, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा फटाफट। काफी सारा टाइम हो गया बेटा, जल्दी करो, 40 मिनट्स हो गए। चलो आओ मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले हम अल्फाबेट लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहे। ओके ये लो, अब देखो ए जेड हो गया एक ऑप्शन, सेकंड हो गया आपके पास बी वाई, थर्ड हो गया आपके पास सी एक्स, फोर्थ हो गया आपके पास डी डब्ल्यू, फिफ्थ ई वी, क्या हो गया आपके पास ई वी। ई वी है ऑप्शन में, हाँ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा ई वी। अरे भाई इसके लिए तो मैंने आपको एक स्टोरी याद करवाई थी ना, याद भूल गए क्या? अल्फाबेट के अपोजिट्स याद रखने के लिए, याद नहीं आया? आजाद नेम का एक बॉय जिसे ड्यू पीना बहुत पसंद है, याद आ गई स्टोरी? तो उसी स्टोरी के बेस पर तो हमने इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो ए और जेड एक पेयर हो गया, बी और वाई सेकंड पेयर हो गया, सी और एक्स थर्ड पेयर हो गया, जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद है, ठीक है। उसके कल ईवीएस का एग्जाम है, मतलब कि ईवी, फिर भी एफ और क्या जाएगा यहाँ पर एफ और यू, फिर भी वो क्या करने गया? फालतू मूवी देखने गया। और क्यों? क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी का क्या था? एग्जाम था, याद आ गया ना। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आई के साथ में कॉम्बिनेशन पी का हो नहीं सकता, सी के साथ में डब्ल्यू का कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता क्योंकि सी के साथ में एक्स आएगा, जी के साथ में आर का कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता, पेयर्स जो बनेगा वो बनेगा ओनली ई और वी का। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से नोट कर लो जल्दी से। चले आगे, नेक्स्ट देखो, इफ द अल्टरनेट लेटर इन द गिवन अल्फाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए, हमारे पास यहां पर कुछ ऑर्डर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें हमें क्या करना है? ए को रिटर्न करना है स्मॉल लेटर में, ठीक है, एंड रेस्ट ऑल इन कैपिटल लेटर, और उसके बाद वाले को लिखना है कैपिटल में, फिर नेक्स्ट स्मॉल, फिर नेक्स्ट कैपिटल, नेक्स्ट स्मॉल, नेक्स्ट कैपिटल। इस तरह से हमें इन्हें रिप्रेजेंट करके हमें यह बताना है कि थर्ड मंथ आफ्टर जुलाई, जुलाई के बाद में जो थर्ड मंथ मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? देखो जुलाई के बाद में अगर थर्ड मंथ की बात हो रही तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, अक्टूबर आ रहा है। अब अक्टूबर में ऑप्शंस सारे ही अक्टूबर के हैं, लेकिन करेक्ट आंसर कौन सा है हमें तो ये देखना है। ओके तो फटाफट से ध्यान से सुनो और सॉल्व करो, मैं आपको बता रहा हूं ओरली कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो आपके पास अल्फाबेट होते हैं ए टू जेड वो ले लो, उनमें आप फर्स्ट ए को स्मॉल लेटर में लिखो जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, सेकंड को बी जो है उससे कैपिटल में लिखो, सी को स्मॉल, डी को कैपिटल, ई को स्मॉल, एफ को कैपिटल, जी को स्मॉल, एच को कैपिटल, इस तरह से जेड तक कंप्लीट करो। ओके फिर आप ये देखो कि उनकी हेल्प से आपके पास क्या मिल रहा है? थर्ड मंथ, जुलाई के बाद अक्टूबर होता है, तो अक्टूबर की जो स्पेलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हमें अल्फाबेट देखने हैं कि अल्फाबेट का जो सीक्वेंस रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है इन ऑप्शंस में से। ओके ये आपको बताना है, फटाफट बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ बेटा। इसमें भी 30 सेकंड्स का टाइम लोगे क्या यार? थोड़ा जल्दी करो यार, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। जल्दी से बता दो कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए बी सी डी करेक्ट है, या ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है और डी करेक्ट है? मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है आपका, और वो मैं प्रूव भी करके बताने वाला हूँ आपको भी। आपका आंसर बताइए फटाक से, क्या ऑप्शन नंबर डी सही है? फटाफट 16 सेकंड्स रह गए, जल्दी करो थोड़ा सा। क्या हुआ, नहीं आया?
आ रहा है तो जल्दी सॉल्व करो, 10 सेकंड्स और, ओनली ऑन 10 7 10 9 8 7 6, बाकी तो आपको भी पता है, ठीक है ना। चलो आ जाओ देख लो, यहां पर हमारे पास जो अल्फाबेट होंगे वो किस तरह से होंगे, ए स्मॉल बी कैपिटल, सी स्मॉल डी कैपिटल, ई स्मॉल एफ, फिर जी स्मॉल एच, आई जे, के एल, एम एन, ओ पी, क्यू, फिर आर, एस टी, यू वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, अक्टूबर, जुलाई के बाद, जुलाई के बाद जो थर्ड मंथ रहता है वो क्या होता है आपका, अक्टूबर, ठीक है। अब इस अक्टूबर की हमें यहां से स्पेलिंग बनाना है, तो देखो ओ कौन सा आएगा यहाँ पर, स्मॉल आएगा, फिर सी कौन सा है आपके पास यहाँ पर, स्मॉल है, ये लो, फिर टी कौन सा है आपके पास यहाँ पर, कैपिटल है, ठीक है, फिर ओ कौन सा है आपके पास, स्मॉल है, बी आपके पास कैपिटल है, ई आपके पास स्मॉल है, आर आपके पास कैपिटल है। तो हमें ये देखना है जिसमें ओ और सी स्मॉल होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बाकी की तो सबकी स्पेलिंग्स तो सेम लगी रही है। तो ओ और सी स्मॉल कहाँ है, यहाँ है, ये देख लो बिल्कुल मैच हो रहा है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, फटाक से छापो जल्दी जल्दी। ओके नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपके पास है, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडल बिटवीन 3 एंड 1 इन द अबव अरेंजमेंट। जब हम यहाँ पर इन्हें अरेंज करते हैं तो हमें ये बताना है कि 3 और 1 के बीच में हमें कौन सा यहाँ पर अल्फाबेट मिलने वाला है इन ऑप्शंस में से। बी होगा, के होगा, 9 होगा या हैश होगा या नन ऑफ दिस, कौन सा मिलने वाला है हमें फटाफट से बता दो, फटाफट से। आपको सिर्फ 3 और 1 के बीच में देखना है, ओनली ऑन 3 और 1 के बीच में, बाकी किसी पर ध्यान नहीं देना है। देखो मैं बता देता हूं, 3 ये रहा, 1 ये रहा हमारे पास, 3 और 1 के बीच में T I Q 7 9 B हैश 2 K % और U फिर 1, ये है हमारे पास। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है कि आपके पास मिडल में, ठीक है, क्या दिया है, 3 और 1 के बीच में आपको यहां पर देखना है। जब आप इन्हें अरेंज करते हो तो मिडल में कौन आएगा, देखो यहां से 3 को भी रिमूव कर दो और यहां से 3 को भी रिमूव कर दो, तो 1 2 3 4 5 6, इधर से देखो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कि हमारे पास में मिडल में जो आ रहा है वो कौन आ रहा है, बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं, छापो फटाक से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पेयर सच दैट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट। मतलब कि जो कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद में तो हो लेकिन कॉन्सोनेंट को फॉलो नहीं कर रहे हो, आपको वो पेयर बताने हैं। आराम से बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सोनेंट आपको पता है ना, वोवेल छोड़ देना, बाकी सारे क्या है, कॉन्सोनेंट ही तो है। ओके इसी तरह से ये थर्ड क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, फटाक से नोट कर लो। ओके क्लियर है। अब यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, ये रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड है, और यहां पर हमें दिया है कि रोहन जो है उसकी रैंक 7th रैंक है। कितनी है, 7th रैंक फ्रॉम द टॉप से 7, मतलब कि 1 2 3 4 5 और 6, टॉप से कौन सी रैंक है उसकी, 7th रैंक है। तो रोहन से ऊपर कितने स्टूडेंट्स है, टोटल 6 स्टूडेंट है। क्लियर। 26 फ्रॉम द बॉटम, और नीचे से 26 बॉटम से 26, मतलब कि ये देखो आप कि रोहन 26 पोजीशन पर है, तो उसके पीछे क्या रहने वाला है, 25 स्टूडेंट रहने वाले हैं। ओके तो हमें बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, तो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। जब भी आप ये करोगे सॉल्व, तो देखो टॉप से कितनी है, 6,
बॉटम से प्लस टॉप और उसमें 1 ऐड कर दो तो आपको फाइनल रैंक पता चल जाएगा। बॉटम रैंक कितना है यहां पर 25, ठीक है, क्यों? क्योंकि 26 रैंक है इसकी टोटल, तो देखा जाए तो, है ना। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि 26 रैंक तो इसके पीछे कितने होंगे 25 प्लस टॉप से कितनी है 7th है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1, क्योंकि 2 बार थोड़ी काउंट करेंगे इसे, तो 21 और फाइनली ये कितना हुआ 32 मतलब ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर है? फटाक से नोट कर लो, काफी ज्यादा टाइम हो गया है, जल्दी से। ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस आपको इस तरह से मिलने वाले हैं, इसी से रिलेटेड ये 2-3 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। ओके बेटा, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे आज जो कि रिलेटेड थे अल्फाबेट अल्फा न्यूमेरिक क्यूबिल से, साथ में रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आएंगे, अच्छे से समझ में आएंगे। जो क्वेश्चंस मैंने आपको 2-3 दिए हैं, आपको इन क्वेश्चंस को होमवर्क करना है और इनका प्रैक्टिस करना है। ओके, और इन क्वेश्चंस को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से इनका नॉलेज होने वाला है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे पूरे चैप्टर से रिलेटेड रहने वाले हैं। सारे टॉपिक्स आपको एक साथ मिलने वाले हैं, फुल कंफ्यूज होने वाले हैं आप, मजा आने वाला है आपको। ओके, तो अब क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।